ये सेक्स देश में फ्री हो जाना चाहिए। तो उसी महिला की वीडियो है। तो क्या इस देश की संस्कृति, इस देश के धर्म, इस देश की जो मानवता है, जो हमारा कल्चर है, ये लोग सोए हुए हैं क्या? क्या एक्शन होना चाहिए उस महिला के ऊपर? आप बताएं पत्रकार माध्यम। तो वो आंदोलनकारी नहीं है, उसको सस्ती और छोटी और जहाँ से माल मिल गया पेड़ बकता कि आपने पैसे दे दिए आपके लिए बोल दिया, आपने पैसे दे दिए आपके लिए बोल दिया। रोड पे घूमे, कोई मुझे शौक नहीं है रोड पे घूमने का। पर मैंने पूरे आरएसएस को, पूरे आरएसएस संगठन को बलात्कारी कहा, समलैंगिक कहा। मैं पूछना चाहती हूँ बहन जी, आपका इंटरेस्ट इतना क्यों है इन गलत चीज़ों में? आप समलैंगिकता को इतना बढ़ावा देना क्यों चाहती हैं? और ये आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव है क्या? समलैंगिक आप करती रहती हैं। फिर वो खटखट टोल पे भी प्रधान बनने की कोशिश की उन्होंने, फिर वहाँ से भी दरकिनार होगी। क्यों? इतनी अच्छी थी तो क्यों? फिर चढ़ूनी को छोड़ दिया। सरदार जी तो इतने अच्छे थे, उनको छोड़ के जाने की क्या आवश्यकता थी उस महिला को? मेरा देश का कानून, मेरा संविधान मुझे इजाज़त देता है कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, कैसे पेश आऊँ, क्या खाऊं, क्या मेरी भाषा है। वो कौन होते हैं मुझे टारगेट करने वाले? आपके पति के बारे में पब्लिक को पता नहीं है, कौन है वो? कभी आपके बच्चे, आपका पति, आपका परिवार कभी आया? आप एक भारतीय महिला हैं, आप कह रही हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। तो हमारे यहाँ एक सुहागन सफ़ेद वस्त्र कब पहनती है? जब कोई अनहोनी हो जाए। फिर आपने कहा कि मोदी पुरुष नहीं एक औरत है। तो किसी मर्द की मर्दानगी पे सवाल उठाना और देश के माननीय प्रधानमंत्री को एक औरत कहना, क्या संविधान हमें इजाज़त देता है? अभी मैम, अगर ताज़ा मुद्दे के बाद, इस बयान के बाद, आपका एक जो किसान नेता है, उन्होंने आपके इन्हीं जवाबों पर एक अपना बयान दिया है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हो? वो बयान आपने देखा होगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर सिक्कम। कौन है वो? उचाना से किसान नेता। उन्होंने आरोप लगाया है कि साध्वी देवा ठाकुर बाणे के भेष में साध्वी न होकर जो सरकार है, प्रशासन है, उनके यानी कि ये कहें कि उनका पार्ट बी है वो। सुनिए, पहली बात तो मैं कोई ऐसी लेडी को नहीं जानती, मेरा कोई परिचय नहीं उनसे और ना ही मेरे कोई ताल्लुकात है उनसे। हाँ, आप लोगों के माध्यम से मुझे एक जानकारी मिली थी परसों कि कोई एक महिला है, पहले तो वो जेजेपी की नेता होती थी। जी वही, इसी के बारे में बात करें। जेजेपी ने उसको निकाल दिया क्योंकि वो वहाँ पे भी महत्वाकांक्षाएं उनकी माल वाल मिला नहीं उनको। जेजेपी ने नहीं कहा, वो खुद जेजेपी से रिजाइन नहीं, किया। वो ऐसी स्थिति बन जाती है, वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती कि आप छोड़ के जाओ डिप्टी सीएम को। पहले तो दुष्यंत बहुत अच्छा था उसके लिए, फिर जब दुष्यंत पार्टी ने उसको निकाल दिया तो दुष्यंत को माननीय मुख्यमंत्री की वाइफ कहने लगी, वो बहू कहने लगी। समलैंगिक जैसे उन पे आरोप उन्होंने कई चीज़ें ऐसे लगाए। पहले वो जेजेपी में थी वही, जी वही। फिर वो खटखट टोल पे भी प्रधान बनने की कोशिश की उन्होंने, फिर वहाँ से भी दरकिनार होगी। क्यों? इतनी अच्छी थी तो क्यों? फिर चढ़ूनी को छोड़ दिया। सरदार जी तो इतने अच्छे थे, उनको छोड़ के जाने की क्या आवश्यकता थी उस महिला को? तीसरा, आप स्टैंड तय करें कि आप जेजेपी की नेता हैं, कांग्रेस की नेता हैं, या आप पंचायती हैं, किस संगठन में हैं, आप क्या हैं? और रही मेरी बात, मेरा देश का कानून, मेरा संविधान मुझे इजाज़त देता है कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, कैसे पेश आऊँ, क्या खाऊँ, क्या मेरी भाषा है। वो कौन होते हैं मुझे टारगेट करने वाले? दूसरा, अगर उन्होंने बोला ही है, मैं उन मैडम को, एक औरत है, मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि बहन जी, मैं बड़ा सम्मान के साथ कहती हूँ, इस देश का नियम, कानून सब हमें इजाज़त देता है। आपके पति के बारे में पब्लिक को पता नहीं है, कौन है वो? कभी आपके बच्चे, आपका पति, आपका परिवार कभी आया? आप एक भारतीय महिला हैं, आप कह रही हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। तो हमारे यहाँ एक सुहागन सफ़ेद वस्त्र कब पहनती है? जब कोई अनहोनी हो जाए। फिर आपने कहा कि मोदी पुरुष नहीं एक औरत है। तो किसी मर्द की मर्दानगी पे सवाल उठाना और देश के माननीय प्रधानमंत्री को एक औरत कहना, क्या संविधान हमें इजाज़त देता है? फिर आप किस आधार पे कह रही हैं? आपने कौन सा चेकअप कर लिया उनका? तीसरा, आपने कहा योगी नहीं भोगी हैं। भोगी होना किस तरह का भोग? वासनाओं का भोग, या कौन से भोग की राज की बात कर रही हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। तीसरा, आप कह रही हैं आरएसएस के लोग दलाल होते हैं, दल्ले होते हैं। आप उच्च न्यायालय जिसके विषय में बड़े बड़े अपराधी
हिम्मत नहीं कर पाते कोर्ट को कुछ कहने की। आपने कहा कि कोर्ट नहीं कोठा है। मैं जवाब मांगना चाहती हूँ जनता से कि क्या एक्शन होना चाहिए। फिर तीसरा, आपने जो सबसे बड़ी और एक घटिया मानसिकता को बताते हुए कहा कि ये जो नेता हैं, ये जो बाबा हैं, मांग के खाएं। क्यों? आप एक काम करिए, आपके परिवार में बेटा बेटी होंगे या आप खुद भी हैं, आप जाइए, आप बड़ा कटोरा लेकर मांगिए और फिर बताइए आके आपका अनुभव कैसा रहा। और रही बात, आप कहती हैं मुझे पति बदलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं जानती आपके विषय में, आपके उचाना में क्या इमेज है, आपके गांव में आपकी क्या इमेज है, आपका व्यक्तिगत जीवन क्या है, आपके किसके साथ कैसे रिलेशन है। मेरा व्यक्तिगत कोई आपके ऊपर राय देने का कोई मतलब नहीं बनता। आपकी भाषा, आपकी मर्यादा, और हाँ, ये जो जाति पाति का जहर आप घोलने का प्रयास कर रही हैं ना, बार बार जाट होने की हम भी भरती है। 95% मैं जाति की बात नहीं करती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ, कोई यहाँ भूखा नहीं सोता। ये हरियाणा है, यहाँ सब रोटी खा के सोते हैं, कोई किसी भी जाति में हो। कल इंस्टाग्राम पे भी लाइव आकर आपने एक पलटवार किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने किसी भी वीडियो में अपने पवित्र मुँह से किसी अपवित्र, विशेष तौर पर किसी जो गांव के देहात की भाषा में बोलते हैं, ऐसी किसी महिला के विषय में बात नहीं की। हाँ, कोई धर्म पर, संस्कृति पर बोले। एक महिला की वीडियो आई थी, उसने कहा, जिन शब्दों का मैं उपयोग करते हुए क्षमा चाहूँगी मीडिया से, कि सेक्स देश में फ्री हो जाना चाहिए। वो उसी महिला की वीडियो है। तो क्या इस देश की संस्कृति, इस देश के धर्म, इस देश की जो मानवता है, जो हमारा कल्चर है, ये लोग सोए हुए हैं क्या? क्या एक्शन होना चाहिए उस महिला के ऊपर, आप बताएं पत्रकार महोदय। क्या जो औरत सेक्स फ्री की मांग कर रही है, वो क्या संस्कृति बचाएगी? हमारे देश के लोग चुप क्यों हैं? क्यों चुप हैं? मैं मांग करती हूँ कि देश के महिला आयोग और सभी लोग इसका संज्ञान लें कि वो ऐसी वीडियो बनाती है और फिर उसको चैनल हटा देते हैं। तो क्या एक्शन होना चाहिए? तो क्या फिर मैं अपनी संस्कृति, अपना देश और अपने भगवे के लिए नहीं बोलूँ? आपने नाथ संप्रदाय का अपमान किया। मैं सभी योगियों से, सभी नाथों से, सभी बाबाओं से, सभी साधुओं से, सभी सन्यासियों से और हिंदू संगठनों से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, अगर ऐसी लेडी योगियों के ऊपर, सन्यासियों के ऊपर, बाबाओं के ऊपर और महिलाओं के ऊपर, देश को सेक्स फ्री करने की बात करती है, उच्च न्यायालय को इस तरह की मर्यादित भाषा का उपयोग करती है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कहती है कि पुलिस मुझे उठा के नहीं ले जा सकती, मेरे अरेस्ट वारंट जारी हैं, और वो महिला धमकी दे रही है पुलिस को और पुलिस चुपचाप बैठी है। क्यों? कौन सी सेटिंग है आपकी? कौन से नेताओं से संबंध है आपके? कौन सा, आप किसकी बेटी है? कारण क्या कोई राजनीतिक कार्ड खेला जा रहा है महिला के द्वारा? कौन महिला? जो सोशल मीडिया पे एक वायरल हुई। जो मीन्स नाम बताइए ना, आप कौन सी महिला कार्ड खेल सकती? अच्छा, कौन सा कार्ड खेलेंगी? वो खुद के कार्ड घर के संभलते नहीं है, क्या कार्ड खेलेंगी वो मेरे खिलाफ? और मैं हूँ क्या? वो खुद ही तो कहती है मैं एक साधारण महिला हूँ, साधारण तरीके से रहती हूँ। और दूसरी बात, मैं उस आदर के योग्य बहन जी को बोलना चाहती हूँ कि दान के पैसे पे जिंदा नहीं हूँ मैं। वो कहती है समाज का पैसा 1 रुपया कोई साबित करे, हम उसका 10 गुना देंगे। दूसरी बात, कहती है सड़क पे क्यों नहीं घूमती? क्यों घूमूं मैं सड़क पे? ये मेरा काम थोड़ी है। क्यों घूमूं मैं सड़क पे? मैं कोई समाज सेवी थोड़ी हूँ। मैं क्यों घूमूं सड़क पे? मैं किसी आंदोलन का हिस्सा थोड़ी हूँ। मैं एक मंदिर में रह के एक सन्यासी की तरह अपनी मस्ती में मस्त हूँ। मेरी कोई इमरजेंसी नहीं है। सड़क पे आंदोलनकारी घूमे, बहुत अच्छी बात है, वो आंदोलनकारी नहीं है। उसको सस्ती और छोटी और जहाँ से माल मिल गया, पेड़ वक्ता, कि आपने पैसे दे दिए आपके लिए बोल दिया, आपने पैसे दे दिए आपके लिए बोल दिया। रोड पे घूमे, कोई मुझे शौक नहीं है रोड पे घूमने का। परमात्मा की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से मैं बड़े अच्छे परिवार में पैदा हुई। 5% की बात करती हूँ। उसने कहा महिलाओं को नचनिया विधानसभा में बैठी हैं, लोकसभा में बैठी है, गवर्नमेंट भी आरक्षित करती है इन सीटों को। तो उसने इतने बड़े गरिमामय पद पे, राष्ट्रपति भी बैठी है, तो उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया, वो भी नचनी है। मैं उन महिलाओं से भी निवेदन करूंगी, लेटर लिखूंगी कि आप सबको नचनिया बोला इस औरत ने, क्या एक्ट होना चाहिए, क्या धारा लगनी चाहिए इसके ऊपर? महिला आयोग चुप क्यों है? कारण क्या है? लोग बोल जब पाते हैं जब जवाब नहीं मिलता। साध्वी जी, डॉक्टर सिक्किम का ये भी आरोप है कि एक साध्वी का सोशल मीडिया पर जैसे पोस्ट डालना
ये सही है? योगी आदित्यनाथ कौन है? योगी साक्षी महाराज कौन है? योगी बालकनाथ कौन है? योगी और भी देश के बड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है? योगी और भी देश के भगवाधारी सोशल मीडिया पे है। क्यों? उसका ज़्यादा दिल करता है क्या? और रही उसका दुर्भाग्य है कि उसका घर के रिलेशन शायद मुझे पता चला है, कोई ड्रिंक करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पति करे कोई भी करे, उसके घर में हालात क्या है मुझे नहीं पता। वो कोई कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कोई फंडिंग का भी मामला पीछे सामने आया, उसके तथ्य मैं आपको दूंगी ज़रूर कभी। दूसरा, मेरी व्यक्तिगत लाइफ है, मैं सोशल मीडिया पे वो मेरे पर इतना ध्यान दे रही हूँ, उसके लिए उसका धन्यवाद, एक व्यू और बढ़ता है। दूसरा, उसको क्या मतलब है कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूँ, कैसे रहूँ, ये व्यक्ति की अपनी आज़ादी है। मैं सोशल मीडिया पे हूँ और आप जैसे मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं गर्व महसूस करती हूँ। आरएसएस को भी बलात्कारी की संज्ञा दी गई थी, उसको लेकर आप क्या? हमें गर्व है, हम आरएसएस जैसे बड़े संगठन को सल्यूट करते हैं। उसकी गरिमामय पद को उसने पूरे आरएसएस संगठन को बलात्कारी कहा, समलैंगिक कहा। मैं पूछना चाहती हूँ बहन जी, आपका इंटरेस्ट इतना क्यों है इन गलत चीज़ों में? आप समलैंगिकता को इतना बढ़ावा देना क्यों चाहती हैं? और ये आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव है क्या? समलैंगिक आप करती रहती हैं। और आरएसएस के लोगों को भी मैं पत्र भी लिखूंगी। और माननीय इंद्रेश कुमार अभी हमारे यहाँ 26 मार्च को जागरण में आ सकते हैं। संघ के बड़े अधिकारी हैं। इंद्रेश भाई साहब से हमारे पिछले कई वर्षों से बड़े हिंदुत्व को लेके निजी अपने बहुत अच्छे विचार मिलते हैं। मैं भाई साहब से बहुत जल्दी मिलने जाऊंगी और इस महिला का पूरा संज्ञान आरएसएस को लिखूंगी भी। साध्वी देवा ठाकुर को बीजेपी पार्टी से, आरएसएस से इतना प्यार क्यों? आज से नहीं है, जब से पैदा हुए हमारे संस्कार है, हमारा खून है, हमारे अंदर देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति आरएसएस ने कौन सा गुनाह किया है? देश में संस्कारों की बात करना, भगवे की बात करना, अखंडता की बात करना, राम मंदिर की बात करना, गौ माता की बात करना, लाल चौक पे झंडा फहराना, या देश की मानवता, राष्ट्रता का, अखंडता का अगर जिक्र करता है आरएसएस तो कौन सा गुनाह है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देश की बड़ी बड़ी ताकतें मारने की बात करती है, तो क्या वो उनके मंसूबे कामयाब हो पाए? तो इसलिए मैं आरएसएस का मान करती हूँ। महिलाओं को लेकर या समाज को क्या नया संदेश देना है? महिला को संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। मातृशक्ति अपने आप में बड़ी मजबूत सक्सेस है। और आज तो विधानसभा, लोकसभा में, गांव में सरपंच से लेकर ऊपर चेयरमैन या प्रधानमंत्री के पद, राष्ट्रपति के पद जैसी स्थान पर महिला बैठी हैं। तो महिलाएं अपने आप में बहुत ताकतवर हैं। पर इस तरह की जो अमर्यादित औरतें हैं, इस तरह की जो असभ्य औरतें हैं, इस तरह की जो औरतें हैं जो समाज में गंद फैलाने का काम करती हैं, उनसे बचना चाहिए। और हमारे यहाँ रानी, झांसी की रानी पैदा हुई, हमारे यहाँ दुर्गा पैदा हुई, हमारे यहाँ चंडी की भी पूजा होती है। और रही बात धमकाने की हरियाणवी में, तो देवा ठाकुर उस समय बिल्कुल पैदा नहीं हुई बहन जी, जिस समय डर का माहौल चल रहा था। गिव एंड टेक है, मैं जवाब दूंगी। जी, अभी आपने कहा कि बीजेपी इतना कुछ कर रही है, लेकिन जो खेल मंत्री है संदीप सिंह, उन पर आरोप लगे हैं एक महिला कोच के साथ छेड़छाड़ करने के। और वो अभी केस चला हुआ था जिसमें वो 26 जनवरी को उन्होंने झंडा फहराया, जिसमें एक महिला ने उनका विरोध किया। जिस महिला ने तिरंगे का, राष्ट्रीय ध्वज का और हमारे फ्लैग का अपमान किया, एक्चुअल तो उस महिला के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। दूसरा, संदीप सिंह के जो आरोप लगे हैं मंत्री जी के ऊपर, खेल मंत्री जी के ऊपर, वो आरोप सिद्ध कहाँ हुए हैं? वेट। तीसरा, जब आपका शोषण हो रहा था, आप कोच हैं, आप बच्चों को मोटिव करती हैं, आप खुद खेलती हैं, तो जो ये कॉज और ये इतनी तकड़ी तकड़ी महिलाओं का भी शोषण हो जाए इस देश में, तो कमज़ोर, नाजुक, आम लेडीज़ का क्या होगा? 6 महीने से आपका शोषण हो रहा था और आप चुप थी कोच साहब, क्या कारण है? एक्चुअल तो आपकी नौकरी के ऊपर दिक्कत आई, 6 महीने वो सिस्टम चलता रहा। उसके बाद पहले कौन सी ट्यूनिंग थी आपकी संदीप सिंह से? फिर ऐसे कौन से मुद्दे सामने आए कि आपको आवाज़ उठानी पड़ी? तो कभी ताड़ी एक हाथ नहीं बजती। संदीप सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ। और दूसरी बात, 26 मार्च को संदीप सिंह जी हमारे यहाँ भी आ रहे हैं। यानी जो आरोप लगाए वो सब निराधार है? मैं कोर्ट नहीं हूँ, मैं उच्च न्यायालय नहीं हूँ। व्यक्तिगत राय में क्या
मेरी व्यक्तिगत राय है कि 6 महीने आप चुप क्यों रहे, शोषण बर्दाश्त क्यों किया? आप तो पावरफुल महिला थी, आप तो कोच थी, आप चुप क्यों रहे? आपका शोषण कैसे हो सकता है? और अगर इतनी पावरफुल महिलाओं का भी शोषण हो सकता है तो फिर देश में क्या होगा और आम औरतों का?